सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। आज बहुत दिनों बाद तारानाथ के घर आकर उपस्थित हुआ था। वैसे सोचा तो था किशोरी को भी साथ लेते आऊंगा, मगर महाशय न तो ऑफिस में ही मिले न ही घर पर। मुझे अकेला आया देख अचानक ही तारानाथ बोल पड़े, अरे क्या बात है, आज राम लखन की जोड़ी साथ नहीं आई। मैंने कहा अब पता नहीं वो कहाँ रह गया। आ रहा है, वो भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है। मैं तो उसे हर जगह खो जाया, हाँ आपने कैसे जाना कि पीछे आ रहा है। तुम लोग मेरी बातों को बस कहानी समझकर ही उड़ा दो। अभी तारानाथ से बातें चल ही रही थी कि बाहर से आवाज आई, तारानाथ जी है क्या? तारानाथ हंस पड़े। और तभी किशोरी महाशय अंदर प्रकट हुए, हाथों में बड़ी सी एक हड़िया पकड़े हुए। लीजिए रबड़ी है, पेट भर खाइएगा। और साथ ही पाशिंग शो का एक पैकेट भी उसने बढ़ा दिया। मैंने कहा अरे मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था, कहाँ थे तुम और तुम क्यों पासिंग शो ले आए? कहते हुए मैंने भी एक पैकेट बढ़ा दिया। वो बोले चलो अच्छा हुआ तुम लोग साथ में नहीं आए, इसी बहाने मेरे 2 हफ्ते का इंतजाम हो गया। फिर किशोरी से बोले वैसे आज अचानक इतनी सारी रबड़ी लाने का कारण क्या है, वो भी बता दो। अब किशोरी चौंक पड़ा, आपको पता है क्या? अरे तुम बताओ, असली में मेरा एक प्रमोशन हुआ है, उसी की खुशी में। तारानाथ ने कहा अच्छा ठीक है बैठो, मैं ये सामान अंदर दे आऊं और चाय के लिए बोलाऊं। तारानाथ का इस तरह से अंदर जाना हमारे लिए एक मौका ही होता था, अतः हम दोनों भी घर से बाहर निकल आए और एक एक सिगरेट निकालकर कश लगाने लगे। मैंने किशोरी से कहा तो महाशय तारानाथ की मिठाई तो हो गई, मेरी पार्टी कहाँ है? अरे चिंता मत करो, घर जाते समय मोड़ पर पेट भर तुम्हें डोसा खिलाऊंगा। अचानक अंदर तारानाथ के खांसने की आवाज हमारे लिए निशानी थी वापस आ जाने की। हम सब अंदर जाकर बैठ गए। बातों ही बातों में तारानाथ फिर बोल पड़े, और ये कब खरीदा तुमने? अचानक मैं चौंक पड़ा। किशोरी पुराना से कुर्ता पैजामा ही पहनकर आया था, उसे खरीदने की बात कैसे हो सकती है? मगर तारानाथ दोबारा पूछ रहे थे, दिखाओ दिखाओ जरा कुर्ते की बाह मोड़ो। मैं आश्चर्यचकित हो उठा। फुल आस्तीन का कुर्ता पहने हुए किशोरी पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि उसकी आस्तीन के अंदर एक चमचमाती हुई घड़ी भी थी। वो बोला ऐसे ही थोड़ा शौक था एक अच्छी सी घड़ी खरीदने का, तो कल ही खरीदा था। किशोरी की ये घड़ी देखकर मैं सच में आश्चर्यचकित हो गया। अभी तक मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था, इतनी महंगी घड़ी। किशोरी महाशय विलासी पुरुष है, मेरे लिए ये सब तो किसी आवश्यकता की बात ही नहीं है। मगर आश्चर्य यही था कि तारानाथ कुर्ते के अंदर से ये घड़ी कैसे देख लिए। तुम लोग यहाँ आते हो तो पुरानी जीवन की बातें याद आ जाती है। आजकल तो शहर में थोड़ी सी बारिश हो तो नालियां भरकर नाली का पानी चारों ओर फैल जाए, गंदगी फैल जाए। बचपन के वो दिन क्या होते थे जब गर्मी के बाद बारिश आती थी, आम के पेड़ों से आम गिरते थे
आम खाने में उतना मजा ना आता था जितना बीनने में। एक बार तो आम का कस लगकर मेरे शरीर पे फोड़ा निकल आया था। ओहो, 3 दिन क्या तकलीफ। माँ बेचारी 3 दिन 3 रात तक मेरे सर के पास बैठी हवा करती रही। आज सब कुछ न जाने कहाँ खो गया। पुराने दिनों से याद आया, तुम लोगों को एक घटना बतानी नहीं हुई। आज उसी के बारे में बताता हूं, यक्ष के बारे में। यक्ष की एक सच्ची घटना। मैं अचानक बोल पड़ा, अब जी बिल्कुल, ये यक्ष वैसे होता क्या है? सुना तो बहुत है। शुरू से सुनो, धीरे धीरे पूरी व्याख्या करूंगा। तो आज से 25-30 साल पहले की यह घटना है। नई नई शादी हुई थी। इसी घर में आकर पत्नी के साथ रह रहा था। संसार की आवश्यकताएं बढ़ गई थी, सो ज्यादा से ज्यादा कुंडलियां हाथ देखता और पूजा पाठ श्राद्ध शांति जाता, एक्स्ट्रा कमाई हो जाती। ऐसे ही एक दिन बैठा हुआ था कि अचानक बाहर आवाज आई, तारानाथ जी यही रहते हैं क्या? हाँ अंदर आइए। एक 40-42 साल का पुरुष अंदर आया। पहनावे में स्वच्छ कुर्ता पैजामा, कंधे में एक झोला। देखकर समझ में आता था पुरुष बहुत ही सरल स्वभाव का है। मुझे देखते ही हाथ जोड़ पड़ा। तारानाथ जी प्रणाम। मुझे व्यापारी जी ने भेजा है, वही जिनके घर से आपने वेताल मुक्त किया था। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए। वो मेरे रिश्ते में साड़ू भाई लगते हैं। उन्होंने ही मेरी मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए आपके पास भेजा है। मैं समझ चुका था, जब वो व्यक्ति घर में आया था उसके चेहरे पर डर के अलग से निशान थे। बहुत भयभीत हैं आप, हुस्सी से मुक्ति चाहते हैं। सुनकर वो चौंक पड़े। आपने जान लिया? आश्चर्य नहीं, मैं बिल्कुल सही जगह आया हूं। आप ही मेरी मुक्ति कर सकते हैं। देखिए, खुलकर बताइए, तभी मैं कुछ कर सकूंगा। एक एक बात, कोई भी बात छोड़िएगा मत। जी बिल्कुल। देखिए, हम लोग रामपुर ग्राम में रहते हैं। वहां के एक समय के जमींदार थे हम लोग, मगर मेरे दादाजी स्वभाव से बहुत दुष्ट व्यक्ति थे, बहुत ही कठोर इंसान। उनके बड़े बड़े कारनामे थे और उन्हीं के विलासी स्वभाव की वजह से हमारे परिवार का धन धीरे धीरे खत्म होता गया। दादाजी की मृत्यु के पश्चात पिताजी और चाचा जी ने परिवार को संभालने की कोशिश की, मगर आज हमारी स्थिति बहुत खराब है। मेरी 2 बेटियां हैं, विवाह योग्य। उनकी शादी की चिंता में मैं हमेशा मगन रहता हूं। परिवार का धन कहने को पूरी तरह से समाप्त हो गया है। घर भी बड़ी मुश्किल से चलता है। ऐसे में बेटियों का विवाह कैसे करूं? धन संपत्ति की पैतृक विरासत के नाम से एक घर है और एक बड़ा सा तालाब है, जिसे बेचकर पैसे आ सकते हैं, मगर तालाब कई सालों से उपयोग में नहीं हो रहा है। इस वजह से उसका पानी पूरी तरह से सड़ गया है और जलकुंभी के पौधे भर गए हैं। तालाब के बारे में कुछ अफवाहें भी गांव में फैली हुई है। इस वजह से जब मैंने सोचा कि तालाब की सफाई कराकर उसे किसी को बेच दूंगा, तो घरवाले मेरे विरोध में आ गए, मगर मैंने किसी की नहीं सुनी और
मजदूर मंगवाकर तालाब की सफाई शुरू कर दी। तालाब का काम चल ही रहा था कि अचानक एक मजदूर के चीखने की आवाज से सब चौंक पड़े। जल्दी जल्दी सब इकट्ठा हुए तो पाया कि मजदूर जलकुंभी के पौधों में फंस गया है। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला गया, मगर आश्चर्य, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मौत का कारण ठीक से समझ में नहीं आया था। तालाब में सांप वगैरह भी बहुत है, हो सकता है उन्हीं के काटने से मौत हुई हो। मगर अगली सुबह जो खबर सुनने में आई, उसने पूरे परिवार का क्रोध मुझ पर बरसने लगा। बाकी 2 मजदूर जो उस लाश को पानी से निकालकर लाए थे, उनमें से एक की हार्ट अटैक से रात में मौत हो गई थी और दूसरा लापता था। बड़ी मुश्किल से पुलिस कचहरी निपटाई। घर वालों ने मुझे स्पष्ट कह दिया था अब मैं उस तालाब को न छूं, मगर एक पिता होने के नाते मैं कैसे चुप बैठ जाता। मैंने शहर से कुछ मजदूर मंगाने की कोशिश की, मगर अब तक तालाब के बारे में कुछ और अफवाहें फैल गई। कोई भी मजदूर काम करने को तैयार न था। एक दिन एक 20-22 साल का लड़का आया। उसने कहा वो तालाब की सफाई कर सकता है, मगर 10-12 दिन देने होंगे उसे। मैंने हामी भर दी। मुझे कुछ काम था करके मैं खुद खड़ा होकर तालाब की सफाई नहीं देख सकता था। शाम को जब मैं घर लौटा तो पाया कि लड़का मजदूरी मांगने नहीं आया। पत्नी ने भी कहा नहीं। मैंने सोचा काम करने आया या नहीं। यही सोचकर तालाब की तरफ चला गया। तालाब में जाकर काफी आवाजें लगाई, मगर किसी की आवाज ना आई। सोचा लड़का आया ही नहीं होगा। सोचकर मुड़ ही रहा था कि अचानक तालाब के बीचों बीच जैसे 2 नीली आंखें जल उठी। पूरा तालाब रोशनी से भर गया था। मैंने बिना समय गंवाए अपने कदम घर की तरफ बढ़ा दिए। उसके बाद से गांव में और अफवाहें फैल गई। अब तालाब को कोई खरीदने को भी तैयार नहीं होगा। ऐसे में मैं तो मुसीबत में आ जा रहा हूं। मेरा पूरा परिवार, क्या होगा कैसे होगा मुझे कुछ नहीं पता। आप एक बार अपने चरण वहां रख दीजिए महाराज, मेरा उद्धार हो जाएगा। सारी बातें सुनकर मैंने उससे कहा कल तो मुझे कुछ काम है, मैं परसों तुम्हारे गांव आऊंगा। इस पर वो और प्रसन्न हुआ। बोला हाँ, कल मुझे भी यहाँ पर कुछ काम निपटाना है। मैं आज और कल अपने मित्र के यहाँ रुका हूँ, परसों ही गांव लौटूंगा। मैं आपको साथ में लेते चलूंगा। आप कुछ चिंता मत कीजिए। आपके रहने खाने और आने जाने पूरा खर्चा मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार दूंगा। मैंने खर्चा लेने से इनकार ही कर दिया था। 2 दिन बाद मैं उसके गांव की तरफ चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में एक भव्य काली मंदिर पड़ता था। उसके दर्शन करके ही गांव की ओर गया। गांव पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। ठंड में वैसे भी रात जल्दी हो जाती है। घर के रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। हम दोनों चलते चलते तालाब के पास पहुंचे। तालाब को देखते ही मेरे मन में एक अजीब सा संशय कौंध गया। तुम लोगों को तो पता ही है, मधुर सुंदरी देवी के वरदान अनुसार ऐसी जगहों पर मुझे अलग ही अनुभव होता है। मैं चलते चलते ठिठक सा गया था, जैसे किसी भ्रम में पड़ गया हूं। मेरा शरीर
उसके साथ चला जा रहा था, मगर आत्मा जैसे तालाब के पास ही रुक गई थी। और तभी मैंने एक अलग सा दृश्य देखा। मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा तालाब के किनारे जलकुंभी के पौधों के बीच से बाहर आया। उसकी हंसी मेरे कानों को झकझोर दे रही। वो किसी इंसान के बच्चे की हंसी नहीं थी, अत्यंत खतरनाक और भयानक। पूर्णतः निर्वस्त्र वो बच्चा मुश्किल से 2 या 3 साल का होगा। पानी में भीगा शरीर लेकर किनारे से दौड़ता दौड़ता तालाब के बीचों बीच कूद गया और फिर गायब हो गया। अगले ही पल उस व्यक्ति की आवाज ने मेरी तंद्रा तोड़ी। क्या हुआ महाराज, अंदर आइए। अब तक मैं उसके घर तक पहुंच गया था। रात में खाने पीने का इंतजाम देखकर तो मैं चौंक ही पड़ा। दुराज चावल, दाल, 2 तरह की मछली, मटन, खीर, संदेश। मैंने कहा, ये क्या किया है आपने? इतना सारा खाना कोई खा सकता है? अरे महाराज, ये तो बहुत कम है। हमारी अगर पुरानी हालत होती तो फिर आप देखते। अब जैसे तैसे मैंने भोजन खत्म किया। तुम लोग को तो पता ही है, ज्यादा खाना हो जाने से मुझे नींद आनी मुश्किल हो जाती है। इस हालत में दूसरे लोगों के लिए बात उल्टी है। ज्यादा खाकर लोगों को ज्यादा नींद आती है। मुझे जिस कमरे में उसने रहने दिया था, मैं कुछ देर तक वहीं टहलता रहा। ज्यादा पेट भर जाने से नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसे बुलाकर कहा, अब बाहर का दरवाजा जरा खुला दीजिए, मैं तालाब की तरफ जाना चाहूंगा। सुनकर वो चौंक पड़ा। क्या कर रहे हैं महाराज, रात में तालाब की तरफ? हाँ, मुझे लेकर चिंतित मत होइए, मैं तंत्र दक्ष हूं, कोई भी अपशक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहकर मैं तालाब की तरफ चला गया। सुनसान तालाब झींगुरों की आवाज से गूंज रहा था। तालाब के किनारे ही मैं पद्मासन में बैठ गया और एक मंत्र का जाप करने लगा। जाप करते करते अचानक मैं चौंक पड़ा। तालाब जैसे नीली रोशनी से जगमगा उठा और तालाब के बीचों बीच जलकुंभी के पौधों में फंसा हुआ एक बड़ा सा संदूक मुझे दिखाई दिया और संदूक के अंदर ढेर सारी सोने की मोहरें। अचानक किशोरी बोल पड़ा, आपको दिखाई दिया पानी के अंदर संदूक के अंदर मोहरें? इसमें अजीब बात क्या है, तुम लोगों को शायद पता नहीं है। मधुर सुंदरी देवी और काल भैरव के दिए हुए वरदान मेरे पास है। मैं ऐसी बहुत सी शक्तियां अपने पास रखता हूं जो मैं कभी तुम लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं करता। यहां मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के बाद तुम बाहर जाकर इसे मात्र कहानी कहकर हंसी उड़ाते हो, ये भी मुझे पहले से पता है। मैं सुनकर चौंक उठा था। तारानाथ, हम लोग बाहर जाकर क्या बातें करते हैं ये तक जानते हैं, मगर कैसे? आज बेहद आश्चर्यचकित हो उठा था मैं। किशोरी कुछ बोलने ही वाला था, मैंने उसका चुप रहो ना, कहानी सुनो ना। किशोरी चुप हो गया। अब वापस कहानी पर आते हैं। पानी के अंदर जो कुछ भी मैंने देखा था उससे इतना तो समझ में आ गया था कि उस व्यक्ति के दादा ने अपना धन उस तालाब में छुपाया हुआ था और बच्चे का बार बार दिखना एक ही तरफ निशानी दे रहा था और वो था यक्ष। हाँ,
मैं भी सोच रहा था आपसे पूछूंगा जब आपने शुरू में कहा था। यक्ष के बारे में कुछ विस्तृत बताइए ना। यक्ष निम्न डामर तंत्र का एक अंग है। निम्न डामर तंत्र में बहुत सी बुरी क्रियाएं की जाती हैं। इन्हीं में से एक यक्ष साधना भी है। मगर यक्ष साधना को समझने से पहले तुम्हें 10 महाविधाओं को समझना होगा। इससे पहले भी मैंने तुम्हें 10 महाविधाओं के बारे में बताया था। इसमें से 10वीं देवी है कमला। डामर तंत्र की बहुत प्रबल शक्तिशाली देवी है। इनको यक्ष लक्ष्मी के रूप में भी पूजन किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने धन को लंबे समय तक किसी पिशाच के द्वारा संरक्षित करना चाहता है तो वो ये साधना करता है। यक्ष भी एक तरह का पिशाच ही होता है। इसमें यक्ष लक्ष्मी का यज्ञ किया जाता है। यज्ञ में सफेद उल्लू के नाखून, पंख, सर और इसके अलावा बहुत सी भयानक चीजें अर्पित की जाती है जो मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता। मगर यज्ञ के पश्चात जो क्रिया की जाती है वो और बुरी और घृणित होती है। इसमें 5 साल तक के किसी छोटे बच्चे की बलि दी जाती है और जैसे ही बच्चे की गर्दन उसके शरीर से अलग होती है, गर्दन को उठाकर उसके कान में यक्ष मंत्र फूंककर यक्ष के रूप में उसकी आत्मा से वचन लिया जाता है धन रक्षा का। और यक्ष साधना करने वाला यदि चाहे तो उसी समय उस व्यक्ति का नाम भी बता जा सकता है जो उसका उत्तराधिकारी होगा। मरे हुए बच्चे की आत्मा पिशाच के रूप में धन की रक्षा करने लगती है जब तक उसे योग्य उत्तराधिकारी का पता नहीं चलता है। उत्तराधिकारी का पता चलने पर यक्ष विभिन्न तरह से उसे निशानियां देकर धन तक पहुंचाने का प्रयास करता है, क्योंकि धन उसे सौंपने के पश्चात ही उसकी प्रेत योनि से मुक्ति संभव है। परिस्थितियां जैसी थी, मुझे ऐसा लग रहा था उस व्यक्ति के दादा ने यक्ष साधना की है। अगले दिन सुबह मैं उसे अपने कमरे में बुलाया और उससे स्पष्ट बात की। देखो, मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ बातें छुपा रहे हो। स्पष्ट उन बातों को मुझसे कहो। जानता हूं ये शायद ऐसी बातें हैं जो तुम किसी से भी नहीं कहना चाहते हो, मगर जब तक ये मुझे पता नहीं चलेंगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उस व्यक्ति के चेहरे का रंग थोड़ा सा बदल गया। कुछ देर सोचने के पश्चात उसने कहा, आप सही कह रहे हैं। ये बातें मैं किसी से कहना नहीं चाहता था, मगर मेरे दादा स्वभाव से दुष्ट थे ही। घर में उस समय बहुत सारी दास दासियां रहती थी। कहते हैं उनमें से बहुत सी दासियों के साथ दादा के संबंध थे। एक दासी इसी कुकर्म से गर्भवती हो गई थी और उसने संतान को भी जन्म दिया था। हालांकि संतान का लालन पालन दादा ने ही किया था, मगर लज्जा और घृणा के चलते उस दासी ने आत्महत्या कर ली थी। नौकरों का मुंह बंद करने के लिए भी दादा ने बहुत से पैसे खर्च किए थे। दादा के जीवन का एक और पक्ष था, उन्हें तंत्र मंत्र में बड़ी रुचि थी। घर के छत में एक कमरा है जिस पर वो ऐसी क्रियाएं करते थे। एक दिन उन्होंने कोई विशिष्ट साधना की थी। ये तब की बात है जब वो बच्चा करीब 2 साल का हो गया था, मगर दादी की नजरों से ये साधना बच न सकी। साधना में दादा ने बच्चे की बलि भी दे दी थी। तब से दादी दादा से दूर ही रहती थी और ये उनके मृत्यु पर्यंत तक चलता रहा। कहते हैं जिस दिन उनकी मौत हुई उनके कमरे तक में दादी नहीं गई थी।
अच्छा, आपके संबंध आपके दादा के साथ कैसे थे? अच्छे ही कह सकते हैं। जब दादा की मौत हुई मैं करीब 10 साल का था, इसलिए कुछ अच्छे से याद तो नहीं है, मगर जब भी मैं उनके पास जाता था वो मुझसे प्यार से ही बातें करते थे, इतना याद है। मगर घर वाले हमेशा मुझे उनसे दूर रहने को कहते थे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपके दादा ने अपनी सारी संपत्ति उस तालाब में यक्ष के हाथों सौंप रखी है और उसका उत्तराधिकारी ही उसे निकाल सकता है। क्या? हाँ, वो नीली आंखें आपने जो देखी थी वास्तव में उस तालाब के यक्ष की ही है। यक्ष कई सालों से उस धन की रक्षा कर रहा था, मगर जब आपने तालाब की सफाई कराने की कोशिश की तो उसके काम में विघ्न आता दिखा, इसीलिए उसने तालाब में उतरे लोगों की हत्या कर दी। हमें यक्ष के उत्तराधिकारी का पता लगाकर वहां से धन जल्द से निकालना होगा, अन्यथा यक्ष के क्रोध से आपके परिवार में और तकलीफें आ सकती हैं। मगर यक्ष का उत्तराधिकारी कौन है ये कैसे पता चलेगा? अचानक मैंने एक और प्रश्न किया। इसके अलावा आपके पास कुछ बताने लायक तो नहीं है ना? उसके चेहरे के भाव मुझे बता रहे थे कि वो और भी कुछ कहना चाह रहा है, मगर संकोच में नहीं कह पा रहा है। मैंने उससे कहा, आप बची हुई बातें भी मुझे बता दे तो अच्छा हो। इस पर वो धीरे से बोल पड़ा, देखिए, ये बात मैं कहना तो नहीं चाहता था, मगर मेरे दादा स्वभाव में जितने भी बुरे हों, वो मेरे पिता और चाचा से बहुत नफरत करते थे। नफरत की वजह यह नहीं थी कि मेरे पिता चाचा उनके दुष्ट स्वभाव की वजह से उनसे दूर रहते थे, अपितु दादा के स्वभाव से भी बुरा स्वभाव था मेरे पिता और चाचा का। हमारी जायदाद दादा ने खर्च की, ये बात सच है, मगर दादा के खर्च के बाद भी हम आज अमीर होते, मगर पिता और चाचा पूरी तरह से नाकारा थे। पूरा जीवन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बैठकर खाया, और इसी के चलते ये धन खत्म हो गया। अगर उन्होंने हाथ पांव चलाए होते तो शायद इतनी बुरी तरह धन का नाश नहीं होता। इसी वजह से मेरे दादा उनसे बहुत चिढ़ते थे, और मुझे भी लगता है अपने पूरा धन उन्होंने उनके हवाले नहीं किया, अपितु मेरे पिता और दादा से धन को बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया होगा। उस तालाब में एक बड़ा सा संदूक है जिसमें सोने की मोहरें भरी पड़ी है। मेरा ये कहना सुनकर वो चौंक पड़ा। हाँ, ये बात सच है, और कल हम एक बार प्रयास करके देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उत्तराधिकारी आप ही हैं। कल हम तालाब में उतरेंगे, मगर अगर मैं उत्तराधिकारी न हुआ तो घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए यक्ष तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। मगर इस बहाने हमें पता तो चल जाएगा कि उत्तराधिकारी तुम हो या नहीं। अगले दिन सुबह से ही मैंने घर में निर्देश दे दिया कि शाम ढलने के बाद घर का कोई भी सदस्य बाहर ना निकले, विशेषकर घर की महिलाएं, अत्यावश्यक कार्य हो तो भी। तुम्हें तो पता है मातू पगली ने मुझे शरीर बंधन की शक्ति दी थी, इसलिए मंत्र अभिमंत्रित जल से घर के सभी सदस्यों के साथ साथ घर के चारों ओर को भी मैंने बंधित कर दिया था। ठीक रात के 12 बजे के करीब हम दोनों तालाब के पास चल पड़े। मैंने उससे कहा, अब तुम्हें तालाब में उतरना है, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे उतरूंगा।
व्यक्ति, जैसा कि मैंने कहा था, बहुत सहज स्वभाव का था। मेरी बात पर कभी भी प्रश्न नहीं किया उसने। कपड़े उतारकर साथ में लाया, गमछा कमर में बांध वो तालाब में उतरने लगा। मैंने भी उसका अनुसरण किया। हम धीरे धीरे तालाब की गहरे पानी में जाने लगे। जलकुंभी के पौधों को चीरने के लिए हम दोनों ने हाथ में बड़े बड़े गंडासे रखे हुए थे। पानी की गहराई में पहुंचकर मैंने उससे कहा, अब डुबकी लगाओ और कोशिश करो संदूक ढूंढने की। हम दोनों ने ही पानी के अंदर डुबकी लगा दी। अंदर शैवाल और कीचड़ से भरा गंदा पानी में हम कुछ भी देखने में असमर्थ थे। 2-3 बार डुबकी लगाने के बाद अचानक ही एक बार उसने मेरा हाथ अपनी तरफ खींचना शुरू किया। मैं समझ गया शायद उसे संदूक दिख गया है। हम दोनों जैसे ही संदूक के पास पहुंचे, आश्चर्यजनक तौर पर तालाब का वो गंदा पानी धीरे धीरे स्वतः ही साफ होने लगा। फिर चारों ओर एक नीली रोशनी फैल गई और उस रोशनी में चमचमाता हुआ वो संदूक तालाब के बीचों बीच रखा हुआ दिखाई दे रहा था। मगर अगले ही पल हम दोनों चौंक पड़े थे। तालाब के पानी के अंदर कीचड़ भरी जगह पर एक छोटा बच्चा पालथी मार कर बैठा हुआ था, पूर्णतः निर्वस्त्र। उसकी आंखें नीले रंग से जल रही थी। प्रथमतः उसने हमें क्रोध से भरकर देखा। मैं अपने साथ अभिमंत्रित माला लेकर आया था। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर वो माला उसके गले में डालने की कोशिश की, मगर सफल न हो सका। अचानक ही वो बच्चा उसी तरह की पैशाचिक हंसी हंसने लगा और फिर आश्चर्यजनक ढंग से एक नीले प्रकाश पुंज में बदल गया और धीरे से तालाब के पानी से निकलकर आसमान में विलीन हो गया। मैं समझ गया यक्ष का काम पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात मैंने उस व्यक्ति से कहा कि संदूक खींचकर पानी के ऊपर ले चले, मगर संदूक बेहद भारी थी। हम दोनों मिलकर भी उसे कुछ ही दूरी तक उठा पाए थे और फिर वो हमारे हाथों से छूटकर पानी में चला गया। तय हुआ अगले दिन लोग बुलाकर यह काम किया जाएगा। तालाब के किनारे आकर उसने मेरे पैर पकड़ लिए। महाराज, आप नहीं जानते हैं आपने कितना बड़ा काम किया है। इन पैसों की इस वक्त मेरे घर को इतनी जरूरत थी, मैं कह नहीं सकता। मैंने उसका अभिवादन स्वीकार कर उससे कहा कि यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, उसके अनुरोध पर ही मैं यहाँ आया हूँ। अगले दिन संदूक तालाब से निकाली गई। सच में आकुत धन संपत्ति थी उसमें। उनमें से एक थैली भर मोहर उसने मुझे देनी चाहिए, मगर मैंने लेने से इनकार कर दिया। जानते हो ना, लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और वैसे भी मधुर सुंदरी देवी ने कहा था, मुझे जीवन में कभी खाने पीने की कमी नहीं होगी, मगर मैं धनवान कभी नहीं हो सकूंगा। इसलिए अगर मैं वो पैसे ले भी लेता तो हो सकता है किसी गलत काम में ही वो पैसे खर्च हो जाते। आगे 2-3 दिन मैं उन लोगों के साथ रहा। जैसी सेवा वहां मिली, आज भी याद करके मुंह में पानी आ जाता है। हालांकि इस पूरी घटना में मेरा प्रत्यक्ष कोई योगदान न था, मगर परोक्ष रूप से धन प्राप्ति में उस व्यक्ति की मदद की और उसके साथ साथ उस छोटे बच्चे की
आत्मा की मुक्ति के लिए भी हम गया में जाकर पिंडदान कराए। बेचारा निरीह बालक संसार का कोई भी सुख न देख सका और अपनी सारी उम्र प्रेत योनि में बिता दी। किशोरी बोल पड़ा, आज तो मजा आ गया। सच में आपकी कहानी ने तो बीच में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। तारानाथ से विदा लेकर हम वापस चले आए और मोड़ की दुकान पर बैठकर दबाकर 2 डोसा खाया। खाते खाते मैं किशोरी से बोल पड़ा, क्या लगता है, हाँ आज की कहानी सच थी? किशोरी बोला, छोड़ना, शाम तो अच्छी बीती ना, बस